बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स को एक्सप्लेन किया है और उसकी डेफिनेशंस को डिटेल से एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें और फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें ताकि आप क्वांटिफायर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। नई नई वीडियोस आपको मिलेंगे, नए नए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। एक और बात मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, मेरी वीडियोस की लेंथ बेसिकली ज़्यादा होती है जिसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसमें जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके अंदर वीडियोस बहुत एक्सप्लेन डिटेल के साथ होती हैं। तो अगर आप डिटेल के साथ एक कंप्लीट कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तब ये आपके लिए है, और अगर आप इन केस जो है वो किसी शॉर्टकट टेक्निक की तरफ है तो वो बेसिकली फिर ये वीडियोस लेक्चर आपके लिए नहीं है। तो आप अपनी टाइप के अकॉर्डिंग इसको देख लें। तो चले अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स बेसिकली 3 तरह के क्वांटिफायर्स हमने पढ़े थे। पहला जो क्वांटिफायर्स है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। सेकंड टाइप के जो क्वांटिफायर्स है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और जो थर्ड टाइप का जो क्वांटिफायर है हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। अब हम ज़रा देखते हैं कि इन क्वांटिफायर के पर्पज़ क्या है, तो डिटेल से पढ़ते हैं एक एक चीज़ को। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है? पहली बात है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को आप इस उल्टे ए वाले नोटेशन से यूज़ करे होते हैं। ये नोटेशन जो है फॉर ऑल के नोटेशन है, तो इसके हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए, हम फॉर ऑल के नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब ज़रा हम इसको पढ़ते हैं। यानी ये जो नोटेशन है फॉर ऑल इज़ द, यानी ये जो नोटेशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं इज़ फॉर ऑल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स मीन्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स मीन्स फॉर ऑल एक्स इन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दैट पी ऑफ एक्स होल्ड, राइट। तो फॉर ऑल पी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की वो तमाम की तमाम वैल्यूज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से जो इस पी ऑफ एक्स को जो ये जो पी ऑफ एक्स है ये होल्ड करता है इसको, राइट। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, या आसान लफ्ज़ों में ये कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर से वो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़, एक्स की वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो इस पी ऑफ एक्स को जो है वो सेटिस्फाई करती है या इस पी ऑफ एक्स को होल्ड करती है, तो उसको हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पी ऑफ एक्स होल्ड। इसका मतलब ये है कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर मौजूद हैं वो पी ऑफ एक्स जो है वो होल्ड करता है, ठीक है जी। यानी सपोज करें कि आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है फॉर ऑल अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो होंगे वो इस पी ऑफ एक्स प्रेडिकेट जो आपके पास मौजूद है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, या ये प्रेडिकेट जो है इसको होल्ड कर रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट यू डी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को। लेट यू डी ऑफ एक्स बी अ पार्किंग स्पेस एट आई बी ए, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं क्या? पार्किंग स्पेस एट आई बी ए। आई बी ए में पार्किंग स्पेस को हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट पी ऑफ एक्स बी द प्रेडिकेट, और पी ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स इज फुल, ठीक है जी। तो बेसिकली ये एक फ्रेज है एक्स इज फुल, चूंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो पी ऑफ एक्स इज फुल, और एक्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? पार्किंग स्पेस एट आई बी ए, आई बी ए की पार्किंग स्पेस। देन द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसकी जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो पहली बात ये है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज़ अ प्रोपोजिशन। अब जब हम जो है वो इस प्रेडिकेट के ऊपर एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा देंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, वो ये बताते हैं कि जितने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज प्रोपोजिशन, और ऑफ कोर्स के जब भी आप किसी वेरिएबल को क्वांटिफाई करेंगे वो प्रोपोजिशन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो अगर आप कहते हैं कि पी ऑफ 3 यानी एक्स इज अ प्राइम नंबर और 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये जो एक्स की वैल्यू आप 3 डालते हैं इसके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोपोजिशन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अब ज़रा आप मुझे ये बताइए कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो एक प्रोपोजिशन है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सिंपल है, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे आप लिखने वाले? इसको हम लिखने वाले हैं ऑल पार्किंग स्पेस, ठीक है जी। ये जो एक्स क्या चीज़ है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के आपके पार्किंग स्पेस है, तो उसको हम लिख सकते हैं ऑल भी लिख सकते हैं, और कुछ आप में से कुछ इसको फॉर ऑल लिख सकते हैं। तो ऑल पार्किंग स्पेस एट आई बी ए, और ये पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स है एक्स इज फुल, ठीक है जी। तो एक्स क्या है बेसिकली आपके पास? एक्स क्या है आपके पास? पार्किंग स्पेस है। लेट द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक्स बी द पार्किंग स्पेस, तो ये हो जाएगा पार्किंग स्पेस। एक्स क्या चीज़ है आपके पास? बेसिकली पार्किंग स्पेस है, तो आप कह रहे हैं कि पार्किंग स्पेस एट आई बी ए, ठीक है जी।
पार्किंग स्पेस एट IBA, पार्किंग स्पेस एट IBA आर फुल। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पर ये नोटेशन क्या कर रहा है, ऑल का काम कर रहा है। ये क्या चीज़ है, पार्किंग स्पेस है, और ये है आपके पास प्रेडिकेट। तो इसको आप, अगर आप इसको इंग्लिश में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑल, ये क्या चीज़ है, पार्किंग स्पेस एट IBA, और P ऑफ X क्या चीज़ है, X इज फुल, आर फुल। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन होगा कि ऑल पार्किंग स्पेस एट IBA इज़ फुल। ठीक है जी, तो इस तरह यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, नोटेशंस आप चाहें तो उसके लिए ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखें कि हम जब मैथमेटिक्स किसी 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 मैथमेटिकल सेंटेंस को हम किसी जो हमारी डेली लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है, तो फिर उसकी फर्दर स्टेप्स पॉसिबल हैं आपके पास, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एवरी पार्किंग स्पेस एट IBA आर फुल, बिल्कुल ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, फॉर ईच पार्किंग स्पेस एट IBA इज़ फुल। तो अगर आप नोट करें तो ये तमाम के तमाम, ऑल, एवरी, फॉर ईच IBA, ये तमाम के तमाम जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर की स्टेटमेंट लिखना समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं कि लेट Q ऑफ X बी द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है कि X लेस देन 2, what is the truth value of the quantification for all x q of x where the domain consists of all real numbers। ज़रा पढ़ते हैं इसको। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, ये बेसिकली आपके पास एक प्रेडिकेट गिवन है। ठीक है जी, तो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन, ये जो इस क्वांटिफिकेशन की ट्रुथ वैल्यू क्या है, यानी फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स की जो है ट्रुथ वैल्यू क्या है। जबकि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है आपका, या डोमेन जो है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है जी, तो आपने मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स, यानी तमाम के तमाम एक्स, यानी तमाम, और एक्स क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम के तमाम रियल नंबर जो हैं, यानी ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो क्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या ऐसा है कि तमाम रियल नंबर्स इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करें? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि Q ऑफ X इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। बात समझ आ गई कि ये जो Q ऑफ X है आपके पास, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। X बिकॉज फॉर इंस्टेंस अगर मैं Q ऑफ 3 की बात करूँ तो Q ऑफ 3 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। Q ऑफ 3 फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ 3 पुट करते हैं तो बेसिकली ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। दस फॉर ऑल एक्स Q ऑफ X इज़ फॉल्स। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो क्वांटिफिकेशन यहाँ पर अप्लाई की है, ये क्वांटिफिकेशन फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा होने का फ़ायदा ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपसे कहते हैं एक प्रेडिकेट डिफाइन किया जाता है, लेट P ऑफ X इज़ X स्क्वायर ग्रेटर देन 0 to show that the statement for all x P of X is false where the universe of discourse consists of all integers। बहुत आसान हो गया। ये जो x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी ऑल इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। अब आपसे ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल x, यानी x जो है वो तो बेसिकली आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि फॉर ऑल इंटीजर्स, यानी तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं क्या इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। बड़ी आसानी से आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है कि वी कैन गिव अ काउंटर एग्जांपल। वी सी दैट, सपोज करो कि अगर इसके अंदर x को 0 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो अगर आप नोट करें तो 0 ग्रेटर देन 0, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली फॉल्स हो जाएगी। 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता तो 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती थी। बट 0 के लिए ये अगर आप नोट करें तो सेटिस्फाई नहीं होगा, और 0 भी एक इंटीजर है। तो क्या ये इंटीजर, ये जो एग्जाम्पल मैंने दी है, कि ये फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो वी गिवन अ काउंटर एग्जाम्पल, वी सी दैट x is equal to 0 is a counter example because x square is equal to 0 when x is equal to 0, x square is not greater than 0 then x is equal when x is equal to 0। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास आपने क्वांटिफायर यूज़ किया है, ये क्वांटिफायर इस प्रेडिकेट के लिए फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। एक नोट आप ज़रा देखिए, when all the elements in the domain can be listed। सपोज करें कि जो डोमेन है, आपने सपोज किया कि इसमें ये n एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं।
इट फॉलोज दैट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज सेम एज कंजक्शन। तो अगर मैं फॉर ऑल की बात कर रहा हूँ और ये मेरे पास जो है वो डोमेन है, तो उसका मतलब है कि जो भी आपका प्रेडिकेट है वो x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn सब पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी एक वैल्यू पर वो सेटिस्फाई ना हो। अगर वो किसी एक वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर ऑल की नोटेशन नहीं होगी। तो अब ज़रा इसकी मैथमेटिक्स चेंज करें। आप मुझे बताएं कि तमाम का आंसर यानी इस तमाम कि किसी प्रोपोजिशन को तमाम के तमाम यानी फॉर ऑल एक्स का मतलब ये होता है कि तमाम के तमाम डोमेन पर उसको ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह कोई बूलियन कनेक्टिव्स लगाना चाहूँ तो कौन सा लगा सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं इसकी जगह कंजक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास प्रेडिकेट है इन तमाम डोमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ट्रू हो सकती है जब P ऑफ x1 कंजक्शन P ऑफ x2 कंजक्शन P ऑफ x3 कंजक्शन अप टू P ऑफ xn कंजक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा हो। इसका मतलब ये होता है कि ये कंजक्शन ये बताता है आपको कि जब ये तमाम के तमाम रिजल्ट ट्रू होंगे आपके पास तब इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अपर एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि और ये सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है सिवाय ज़ीरो के। तो अगर आप नोट करें तो ज़ीरो के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि तमाम इंटीजर्स इंक्लूड हैं, सिर्फ ज़ीरो जो है वो फॉल्स है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट रिजल्ट जो है वो यानी इस ये जो क्वांटिफायर है ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। तो एक बात जहन में रखने वाली वो ये है कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए जब भी आपसे कहा जाए कि कौन सा बूलियन कनेक्टिव यूज़ होता है तो वो कौन सा होता है, कंजक्शन का बूलियन कनेक्टिव हम यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं एंड, यानी एंड का हम सिंपल यूज़ करते हैं। इसके लिए कंपलसरी है कि वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स पर प्रेडिकेट्स ट्रू होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि ये जो आंसर है यानी ये जो क्वांटिफिकेशन हो रही है ये क्वांटिफिकेशन ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। जो आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है वो कहते हैं व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज़ द स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर लेस देन 10 एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4। आपसे कहते हैं कि जो आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नॉट एक्सीडिंग 4। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी 1 2 3 4 ये है ना, आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 4 से एक्सीड नहीं करते, यानी 1 2 3 4 है। तो आपसे कहते हैं कि फॉर ऑल लगा दिया, तो फॉर ऑल का मतलब ये होगा कि जो तमाम के तमाम 1 2 3 4 हैं क्या ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, चेक करते हैं। 1 के लिए आंसर ट्रू होगा, ट्रू के लिए 4 होगा, ट्रू 3 के लिए भी ये ट्रू होगा, 3 3 9, जबकि 4 के लिए ये जो आंसर है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसके अंदर 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 16 लेस देन 10, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो ये देखें यहाँ पर द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज सेम एज कंजक्शन, चूँकि हम एज अ कंजक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्टेटमेंट को P ऑफ 1 कंजंक्शन P ऑफ 2 कंजंक्शन P ऑफ 3 कंजंक्शन P ऑफ 4 सब पर ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू, ये जो क्वांटिफायर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, अगर ये क्वांटिफायर ट्रू है तो अगर ये क्वांटिफायर ट्रू है तो ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए। तो अगर आप नोट करें तो P ऑफ 4 के लिए ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से ये तमाम का तमाम जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिफायर आपने अप्लाई किया है ये फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं और उस एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं व्हाट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स मीन इफ़ P ऑफ एक्स जो है जो प्रेडिकेट है वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर एक्स इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क, यानी जो P ऑफ एक्स को डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है कि कंप्यूटर एक्स इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये वही एग्जांपल है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर दी थी। एंड द डोमेन हम कह रहे हैं कि ऑल कंप्यूटर ऑन कैंपस, ठीक है जी। तो ऑल कंप्यूटर ऑन कैंपस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स मीन, ये फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा। हम ट्रू और फॉल्स फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अगर हम कहते हैं कि P ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कंप्यूटर एक्स इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है वो कैंपस है, बेसिकली ऑल कंप्यूटर्स ऑफ कैंपस। तो फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स को हम स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स मीन that for every computer X on the campus is connected to the network, ठीक है जी। तो ये मतलब हो गया for every computer X is connected to the network।
दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन इंग्लिश, और सिंपल करना चाहें तो एवरी कंप्यूटर ऑन कैंपस इज़ कनेक्टेड टू दी नेटवर्क हम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी कंप्यूटर, तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क से कनेक्टेड। तो उम्मीद है कि आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर समझ आ गया होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की याद रखने वाली, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का मतलब ये है कि जो भी आपके यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, आपने तमाम के तमाम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी डोमेन पर चेक करना होता है उन वैल्यूज़ को, प्रेडिकेट्स को। अगर उन तमाम की तमाम पर उसका रिज़ल्ट ट्रू आता है तब आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो जो है वो फॉल्स आपके पास रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, चलिए जी हम ज़रा नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अच्छा जी, इसके लिए हम ये जो है वो रिफ्लेक्टेड ई वाला जो सिंबल है हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को पढ़ते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स। एन एक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिकनेस क्वांटिफायर एक वैल्यू हो कम से कम। देयर एग्जिस्टेंशियल का मतलब तमाम वैल्यूज़ पर आंसर ट्रू ना हो, कुछ वैल्यूज़ हों या कम से कम एक वैल्यू हो जिस पर इसका आंसर ट्रू हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लाई कर रहा है। तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करे। तो उसको हम कहते हैं कि हम इसके अंदर कौन सा क्वांटिफिकेशन फिर यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है जी, दैट इज़ वन और मोर सच दैट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, यानी वन और मोर जिस पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाए। तो अगर आप यहाँ लिखें कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अब यहाँ पर कम से कम एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस पर बूलियन कनेक्टिव्स कौन से आएंगे, तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर बूलियन कनेक्टिव जो है वो बेसिकली और के बूलियन कनेक्टिव यहाँ पर यूज़ होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक रिजल्ट भी आपके पास ट्रू हो जाए तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर की जाएगी। अब ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में कहते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर जो प्रेडिकेट हैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। डिनोट द स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। व्हाट डज द एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स मीन्स? तो इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई, यानी x की एक यूनिक वैल्यू और y की एक यूनिक वैल्यू आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिससे ये सेटिस्फाई हो। तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट x एंड y विच सेटिस्फाई x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की ऐसी आपको वैल्यू ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अब आप यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में कम से कम एक ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई तो देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई का ये मतलब है कि x की कम से कम एक वैल्यू, y की कम से कम एक वैल्यू आपको मिलनी चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। लेट p ऑफ x डिनोट द स्टेटमेंट x ग्रेटर देन 3। जो प्रेडिकेट है वो है x ग्रेटर देन 3। व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई एक ऐसा रियल नंबर आपने ढूंढना है जिससे ये रिजल्ट ट्रू हो जाए। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक रियल नंबर है 4, तो क्या 4 पर इसका आंसर ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। 5 पर ट्रू, 6 पर ट्रू, 7 पर ट्रू, सब पर इसका आंसर ट्रू है। तो अच्छा, 1 पर इसका आंसर फॉल्स है और 2 पर इसका आंसर फॉल्स है, -1 पर इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है जी, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पर इसका रिजल्ट ट्रू है। ये कम से कम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर से कम एक वैल्यू ज़रूर ऐसी मिलनी चाहिए जिस पर इसका आंसर ट्रू हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास प्रोपोजिशन बन रही है ये प्रोपोजिशन ट्रू है। ठीक है जी, बिकॉज x ग्रेटर देन 3 इज समटाइम्स फॉर इंस्टेंस व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो आप नोट करें कि x इज इक्वल्स टू 4 के लिए ये ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू है। The existential quantifier of p of x is there exists x p of x is true। ठीक है जी, तो कम से कम एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो और का सिंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं या डिसजंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू देयर एग्जिस्ट x p of x वेयर p of x इज अ स्टेटमेंट x स्क्वायर ग्रेटर देन 10।
ठीक है जी। एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसिस्ट द पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4। तो ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो नॉट एक्सीडिंग 4 यानी 1 2 3 4, ये है आपके पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब अगर मैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और यहाँ पर मेंशन है आपके पास, और अगर मैं देयर एग्जिस्ट यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे चेक करना होगा P of 1, P of 2, P of 3 एंड P of 4, और अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर ट्रू मुझे मिल जाता है तो बात तय हो जाएगी कि ये आंसर ट्रू है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 के लिए इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है जी। 2 के लिए इसका आंसर फॉल्स है। 3 करता हूँ तो 3 के लिए भी इसका आंसर फॉल्स है। लेकिन अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाता है 16 ग्रेटर देन 10, जिसके लिए इसका आंसर ट्रू है। तो ये प्रोपोजिशन आपको बताता ये है कि ये जो आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसके अंदर अप्लाई किया है ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बिकॉज द डोमेन 1 2 3 4 द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज द सेम एज डिसजंक्शन, इस तरह हम यूज़ करते हैं इसको। और बिकॉज पी ऑफ 4 विच इज़ द स्टेटमेंट 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इज फॉल्स, इट फॉलोज दैट देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, ठीक है जी। तो ये मेंशन करते हैं क्योंकि सॉरी ये मैंने फॉल्स गलत लिख दिया है, इधर फॉल्स नहीं, यहाँ ट्रू लिखना चाहिए मुझे, दिस इज ट्रू, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली ट्रू रिजल्ट आपको दे रहा है। तो ये जो आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा है इसके अंदर ये ट्रू हो जाएगा आपके पास, ये जो प्रोपोजिशन बन रही है उस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से ये ट्रू रिजल्ट आपको देगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ऑफ एक्स बी द पार्किंग स्पेस एट आई बी है। लेट पी ऑफ एक्स बी द प्रेडिकेट एक्स इज फुल, ठीक है जी। देन द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ पी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज द प्रोपोजिशन बन जाएगी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ट्रू और फॉल्स नहीं देखना इसमें हम कैसे। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं सम पार्किंग स्पेस। आपको बताया ना ये देयर एग्जिस्ट बेसिकली तमाम वैल्यूज़ पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि कुछ वैल्यू पर अप्लाई होता है, कुछ पर पॉजिटिव होता है, कुछ पर नेगेटिव होता है। तो यानी कुछ पर ट्रू होता है, कुछ पर फॉल्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम पार्किंग स्पेस एट आई बी इज़ फुल, क्योंकि x क्या है आपके पास, पार्किंग स्पेस एट आई बी है। तो आप यूँ लिख सकते हैं, अगर इसको हटा दें तो हम कह सकते हैं कि पार्किंग स्पेस एट आई बी है, और p ऑफ x क्या है, बेसिकली x इज़ अ फुल, तो पार्किंग स्पेस ऑफ आई बी है, पार्किंग स्पेस एट आई बी इज़ फुल। लेकिन यहाँ पर हम ये जो देयर एग्जिस्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देयर एग्जिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम को। तो सम पार्किंग स्पेस एट आई बी इज़ फुल, और यहाँ पर सम भी हो सकता है और यहाँ पर सिंगल भी हो सकता है कि देयर इज़ अ पार्किंग स्पेस एट आई बी इज़ फुल। सिंगल एटलीस्ट एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और एटलीस्ट 1 पार्किंग स्पेस एट आई बी इज़ फुल, तो हम इसको मल्टीपल टाइप से लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलें अपने नेक्स्ट आखिरी क्वांटिफायर की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। अब यूनिकनेस क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिकनेस क्वांटिफायर है वो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का एक सबसेट है जो सिंगल वैल्यू पर सेटिस्फाई होता है। इसको हम कहते हैं ये एप्सिलॉन वाली एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, ये ई वाली नोटेशन बनाकर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एक्स पी ऑफ एक्स मीन दैट एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एक्स। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्स आपके पास जो है, सिर्फ एक एक्स जो है वो आपके पास सेटिस्फाई कर रहा हो इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वन कर कभी आप लिख सकते हैं इसको, एक्स पी ऑफ एक्स इज द ऑल्टरनेटिव नोटेशन फॉर यूनिकनेस क्वांटिफायर। द रीड एज देयर इज वन एंड ओनली वन एक्स, वन एंड ओनली वन एक्स। सिर्फ और सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही होंगी तो ऑफ कोर्स के वो फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो यूनिकनेस क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक ही तरह की चीज़ें, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सच दैट पी ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। लेट पी ऑफ एक्स डिनोट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स द इंटीजर, देन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज ट्रू। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में इसका मतलब है कि यहाँ पर x की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू एक ही वैल्यू है जो इस प्रोपोजिशन को सेटिस्फाई कर सकती है, और वो कौन सी है, -1, और वो -1 सेट ऑफ इंटीजर्स यानी से ली गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम कह रहे हैं कि लेट पी ऑफ एक्स डिनोट एक्स ग्रेटर देन 0 देन एंड यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आर द इंटीजर्स, there exists x p of x is false,
अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्रेडिकेट है मेरे पास x ग्रेटर देन 0 और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो अब आप मुझे बताएं एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू बताएं जो इस एक्सप्रेशन को ट्रू कर रही हो। तो कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे एक एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा हो, तो इसलिए ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, द यूनिकनेस क्वांटिफायर कैन बी एक्सप्रेस बाय द स्टैंडर्ड ऑपरेशन इज इक्वल टू दिस। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिफायर है ये इसके भी बराबर होता है, यानी ये जो यूनिकनेस क्वांटिफायर मैंने लिखा है, इस यूनिकनेस क्वांटिफायर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये यूनिकनेस क्वांटिफायर को इस तरीके से भी, यानी इस बड़ी सी एक्सप्रेशन में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ये शायद आपको अभी लग रहा होगा। मैं इसको पार्शली अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए जी, सपोज़ कीजिए कि मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके बराबर कैसे है। एग्जांपल से समझाने की अगर मैं आपको कोशिश करूँ तो मान लें कि एक प्रेडिकेट है मेरे पास, वो है p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट x, कि x ऐसा एग्जिस्ट करता है, देन p ऑफ x एंड फॉर ऑल y p ऑफ y इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू x। देखिए बड़े सिंपल का कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। तो ये है बेसिकली आपके पास p ऑफ x। तो आप मुझे बताएं कि x की कौन सी वैल्यू है। x की वैल्यू हो गई -1। तो जब हम इसके अंदर -1 पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ट्रू निकलता है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि p ऑफ y क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 1। और ये आपको क्या बताता है कि फॉर ऑल y की तमाम वैल्यूज़ के लिए इफ़ p ऑफ y देन y इज इक्वल टू x। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने सपोज करो कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की है, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर, आपने कहा कि भाई p ऑफ y, इफ़ p ऑफ y, व्हाट इज़ p ऑफ y, सपोज कीजिए कि ये 1 है, देन y इज इक्वल टू x। तो क्या ये जो y की वैल्यू आपने क्या रखी है, y की वैल्यू 0 रखी है, क्या ये 0 और ये x बराबर है, ये नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये बेसिकली हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो सपोज़ कीजिए कि मैं y की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू -1 रखने से इसका जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल होगा। अब p ऑफ y कहते हैं फॉर ऑल y, आप सारे के सारे y को चेक करते जाएं, इसी तरीके से y की तमाम वैल्यूज़ चेक करते रहें। तो y की सिर्फ उस वैल्यू को चेक कर लें, आंसर ये चूँकि मैंने इसके अंदर क्वांटिफायर लगाया तो देखना है कि y की कौन सी वैल्यू के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि y की वैल्यू -1 रखती जाती है, तो p ऑफ y का क्या रिजल्ट आता है, p ऑफ y का रिजल्ट आता है 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर हम कहते हैं कि p ऑफ y जो है वो 0 के बराबर आता है, देन y इज इक्वल टू x। तो y क्या है आपके पास -1 और x क्या है बेसिकली आपके पास -1। जी जनाब, तो -1 ये बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर जो है वो इक्वल हो जाता है। तो ये आंसर ट्रू हो जाता है। देन p ऑफ x का आंसर भी ट्रू हो जाता है, क्योंकि p ऑफ x जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास 0, तो यहाँ पर 0 आ जाता है, बेसिकली यहाँ पर भी 0 आ जाता है। ये दोनों ट्रू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डिसजंक्शन यूज़ किया गया है, कंजंक्शन यूज़ किया गया, तो ये दोनों ट्रू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंगल इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि एक ही आपके पास एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 तरह के क्वांटिफायर्स और उनके एग्जांपल्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। मैं ज़रा जल्दी से रिकॉल कर दूं, हमने यूनिकनेस हमने फॉर ऑल के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिकनेस क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता मुझे कमेंट्स कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।